ग्रंथ चल रहा प्रवचन सार, आचार्य भगवान कुंद स्वामी अब ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। बड़े विस्तार से बताएंगे, बहुत व्यवस्थित तरीके से। यहाँ पर कल कहा था कि जो सर्वज्ञ भगवान हैं, केवली भगवान है, उस सर्व द्रव्यों को वास्तव में जानते हैं और युगपत जानते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष जानते हैं, उनके अवग्रह या धारणा नहीं है, डायरेक्ट उनके ज्ञान होता है। क्यों होता है ऐसा? तो ज्ञान स्वभाव को ही कारण प्रत्यक्ष ज्ञान की आलंबनभूत समझ द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही है। केवली भगवान युगपत जानते हैं, ज्ञान स्वभाव के कारण बने से ग्रहण करके उनके ऊपर प्रकट होने वाली केवल ज्ञान उपयोगी होकर स्वयं परिणमते हैं। केवल ज्ञान रूप से वो स्वयं परिणमन करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान स्वभाव है, मतलब ज्ञान स्वभाव जीव का है। उस ज्ञान स्वभाव के कारण से ही केवल ज्ञान रूप से उसमें परिणमन उनमें हर समय होता है। और केवल ज्ञान रूप से परिणमन होने से केवल समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को अक्रमिक ग्रहण होने से, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान की आलंबनभूत समस्त द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही हैं। ठीक है, भवंती क्रियाकर्ता समस्त द्रव्य पर्याय हैं, ऐसा कहा। आगे चलते हैं। अब जयसेन स्वामी क्या कहते हैं सुने अपन। अब थोड़ा वो ज्ञान अधिकार कहेंगे, तो उसके लिए कह रहे हैं पहले आगे। ज्ञान प्रपंच नाम के अंतर अधिकार में 33 गाथाएं हैं। 33 गाथाओं में ज्ञान के बारे में चर्चा चलेगी, ज्ञान के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करेंगे। गाथा नंबर 21, उनमें 8 स्थल है। 33 गाथाओं को 8 भागों में बांट दिया है, जिसके आदि में केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कहते हुए परिणमत 2 खलु इत्यादि गाथाएं 2 है। पहले 2 गाथाओं में बता दिया कि केवल ज्ञान जो है वो सर्व प्रत्यक्ष है ना, यानी उसमें सभी द्रव्य प्रत्यक्ष हैं इत्यादि कथन की मुख्यतः से आदा नाण प्रमाणम इत्यादि गाथाएं 5 हैं। फिर आत्मा और ज्ञान के निश्चय से असंख्यात प्रदेश होने पर भी व्यवहार से सर्वव्यापी बना है इत्यादि कथन की मुख्यतः से आदा नाण प्रमाणम इत्यादि गाथाएं 5 हैं। फिर 5 गाथाओं में ये बताएंगे कि ज्ञान जो है वो कितना है, असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि ज्ञान किस में है, आत्मा में है। आत्मा कितना प्रदेशी है, आत्मा संख्यात प्रदेशी है, लेकिन फिर भी ये निश्चय से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है ना। निश्चय से ज्ञान असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन फिर भी सर्वव्यापी है। ज्ञान को सर्वव्यापी कहेंगे। 5 गाथाएं हैं कि उसके संबंध में कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, आगे बताएंगे सब। उसके पीछे ज्ञान और ज्ञेय पदार्थों का एक दूसरे में गमन के निषेध की मुख्यता से नाणी नाण सहाव इत्यादि गाथाएं 5 हैं। फिर आगे बताएंगे कि ज्ञान ज्ञान है और ये वस्तु जो है ये ज्ञेय है, ये ज्ञान में जाती नहीं है और ज्ञान निकल कर इनमें नहीं जाता है। तो इसको समझाने के लिए 5 गाथाएं में समझाएंगे इस बात को। फिर आगे निश्चय और व्यवहार से केवली के प्रतिपादन आदि मुख्यता करके जो ही सुदेण इत्यादि 4 सूत्र है। आगे वर्तमान फिर कहेंगे व्यवहार से केवली, व्यवहार और निश्चय से केवली का प्रतिपादन करेंगे। केवल ज्ञान किसको जानते हैं, व्यवहार से केवल ज्ञान निश्चय से किसको जानते हैं, इस बात की चर्चा करेंगे। आगे वर्तमान काल के ज्ञान में 3 काल की पर्याय के जानपने को कहने आदि की मुख्यता से तत्कालिगेव सव्य इत्यादि 5 सूत्र है। फिर आगे कहेंगे कि वर्तमान काल की पर्याय हैं वो केवल ज्ञान की, लेकिन उसमें भूत का भी जानने की और भविष्य का भी जानने की सामर्थ्य उस वर्तमान के साथ ऐसी उसकी सामर्थ्य है, ऐसा बताएंगे। फिर आगे केवल ज्ञान बंध का कारण नहीं है, न रागादि विकल्प रहित छद्मस का ज्ञान बंध का कारण है, किंतु रागादि बंध के कारण है इत्यादि निरूपण की मुख्यता से परिणमदि नेय इत्यादि 5 सूत्र कहेंगे। अब जब ज्ञान के बारे में बता रहे हैं तो लोगों को भ्रम ना हो जाए। यदि ज्ञान बंध का कारण है तो केवली ज्ञान इतना, केवली के पास ज़्यादा ज्ञान है तो उनके बंद होना चाहिए, तो उसके लिए भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, फिर कहते हैं
5 सूत्र है। आगे केवल ज्ञान सर्व ज्ञान है, इसी को सर्वज्ञपना करके कहते हैं। केवल ज्ञान जो है वो सर्व को जानने वाला है, सर्व ज्ञान है, इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। इत्यादि व्याख्या की मुख्यतः से 5 गाथाएं। आगे ज्ञान प्रपंच को संकोच करने की मुख्यतः से पहली गाथा है। फिर अब पूरा समेट रहे हैं, तो उस ज्ञान को संकोच करते हुए उपसंहार रूप से एक गाथा कहेंगे, उसके बाद नमस्कार को कहते हुए दूसरी तरह नाणी नवी परिणमति इत्यादि 2 गाथाएं हैं। इस तरह ज्ञान प्रपंच नाम के तीसरे अंतर अधिकार में 33 गाथाओं में 8 स्थलों में समुदाय पादनिका पूर्ण हुई। इस तरह बता दिया, ये 33 गाथाएं हैं, उनको 8 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से 8 भाग हैं तो यहाँ पे बता दिया, आप क्या क्या बताएंगे आगे। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो आपको और अच्छा आते जाएगा। केवल ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान में परिणमन करते हैं, इस कारण से उनको सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष है। यह अब गाथा में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी जो हैं वो किससे परिणमन करते हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान में परिणमन करते हैं, इस कारण से उनको क्या है? सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रिय ज्ञान में सर्व प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ठीक। इसके विपरीत अतीन्द्रिय ज्ञान है उनके पास में, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। अन्वय अब गाथा का अर्थ देखते हैं। वास्तव में अनंत पदार्थों को जानने में समर्थ केवल ज्ञान को परिणमन करते हुए केवली अरहंत भगवान के सर्वद्रव्य और उनकी 3 कालवर्ती सर्व पर्याय प्रत्यक्ष हो जाती है। अनंत पदार्थ को जानने में समर्थ केवल ज्ञान और केवल ज्ञान को परिणमन करते हुए केवली अरिहंत भगवान के सर्वद्रव्य और उनकी 3 कालवर्ती सर्व पर्याय प्रत्यक्ष हो जाती है। सर्वद्रव्य होते हैं उनको प्रत्यक्ष, और उन द्रव्यों की सभी पर्याय है ना, 3 कालवर्ती समस्त पर्याय, ठीक, वो प्रत्यक्ष हो जाती है। वह केवली भगवान उन सर्वद्रव्य पर्यायों को अवग्रह पूर्वक क्रियाओं के द्वारा नहीं जानते, किंतु युगपत जानते हैं, ऐसा अर्थ है, ठीक है। केवली भगवान क्या है? अवग्रह पूर्वक नहीं जानते, अवग्रह फिर या फिर अवाय ऐसा ना जानकर, यानी क्रम से ना जानकर वो युगपत जानते हैं, ठीक है। एक ही पदार्थ को भी हम एक ही पदार्थ को जान रहे हैं, लेकिन हम कैसे जानते हैं? हम इसको भी क्रम से जानते हैं। हाँ, दूर से देखा कलर दिखा, फिर देखा अरे पेन है, हाँ, हमको देखते ही ये पूरा इसका नहीं समझ में आ गया। किसी को इतना सा दिखा, किसी को थोड़ा दिखा, किसी को नहीं दिखा, इतना दिखाया, ऐसे क्या है? ये पेंसिल है, हाँ, आपको पेन दिख रहा है तो हम पेन देखा दूर से तो अब लिया, तो फिर जाना अच्छा क्या है देखें, तो मन हुआ तो उठाया, तब देखा फिर। तो हम तो एक पदार्थ को भी जानते हैं तो क्रम से जानते हैं, है ना। वो कैसे जानते हैं? युगपत जानते हैं। इसी का विस्तार है, यहाँ पर कहते हैं आदि। इसका विस्तार यह है कि आदि और अंत रहित, आदि यानी स्टार्ट, पहला, शुरुआत, ठीक है, और अंत रहित, अंत यानी समाप्ति, एंड, ठीक। तो अंत से रहित और आदि से भी रहित, तो इसलिए कह रहे हैं आदि और अंत से रहित, यानी आदि भी नहीं है उसका और अंत भी नहीं है। किसका? तो अभी बताते हैं। आदि और अंत से रहित, बिना किसी उपादान कारण के सत्ता रखने वाले, बिना किसी उपादान कारण के सत्ता रखने वाले तथा चैतन्य और आनंदमयी स्वभाव के धारी अपने शुद्ध आत्मा को उपादेय अर्थात ग्रहण योग्य समझकर केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीजभूत, जिसको आगम की भाषा में शुक्ल ज्ञान कहते हैं, होने से रागादि विकल्पों के जाल से रहित स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जब यह आत्मा परिणमन करता है,
तब स्वसंवेदन ज्ञान के फलस्वरूप केवल ज्ञानमयी ज्ञानाकार में परिणमन करने वाले केवली भगवान के उस ही क्षण में जब केवल ज्ञान पैदा होता है, तब क्रम क्रम से जानने वाले मति ज्ञान आदि ज्ञान के अभाव से बिना क्रम के एक साथ सर्वद्रव्य क्षेत्र काल सहित सर्वद्रव्य गुण और पर्याय प्रत्यक्ष प्रतिभासमान हो जाते हैं, ऐसा अभिप्राय है। इतना बड़ा वाक्य कहकर सारी बातें उस वाक्य में कह दी, उस वाक्य में सब कुछ मिला दिया। क्या कहा यहाँ पर? यहाँ शुक्ल ध्यान को कहते हैं। इसका विस्तार यह है कि आदि और अंत रहित बिना किसी उपादान कारण के सत्ता रखने वाले तथा चैतन्य और आनंदमयी स्वभाव के धारी अपने शुद्ध आत्मा को उपादेय अर्थात ग्रहण योग्य समझकर केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीजभूत, जिसको आगम में की भाषा में शुक्ल ध्यान कहते हैं, होने से रागादि विकल्पों के जाल से रहित स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जब यह आत्मा परिणमन करता है, यानी आत्मा की विशेषता बता रहे हैं। पहले क्या कहा? आदि और अंत से रहित। तो कौन है आदि और अंत से रहित? तो आत्मा। आत्मा का आदि है कि नहीं है? हाँ, आत्मा का आदि नहीं है। आत्मा का आदि क्या है? आत्मा का आदि तो आदि नहीं है आत्मा का। क्यों आदि नहीं है? क्योंकि आदि बनाएंगे तो यानी आत्मा उसके पहले नहीं थी, वहां से शुरू हुई। ठीक है, तो ऐसा है क्या? है ना? अरे रोटी बनाई ना, आज नहीं बनाई? नहीं बनाई, चलो रोटी बनी तो रोटी बनाई, इसका मतलब रोटी पहले नहीं थी। बनाई का मतलब क्या हुआ? है ना? बनाई मतलब नहीं थी। ठीक है, तो नहीं थी तो वहां से स्टार्ट हो गई, वो आदि हो गया रोटी का, है ना? तो ऐसे आत्मा नहीं थी, ऐसा है क्या? तो आत्मा तो कब से है? तो अनादि, उसका कोई आदि नहीं है ही वो तो। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं आदि से रहित है। और आत्मा कब नष्ट हो जाएगी? कल परसों नरसों, कब होगी? है ना? तो उसका अंत भी नहीं है। तो आदि नहीं है और अंत नहीं है, किसका? आत्मा का। तो ऐसी वो आत्मा, और बिना किसी उपादान कारण के। अब आत्मा का उपादान कारण क्या है? तो आत्मा का उपादान कारण कोई नहीं है। क्या? कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे रोटी बनाई तो रोटी का उपादान कारण, बोलो क्या है रोटी का उपादान कारण? रोटी का हाँ नहीं, जो बोलते हाँ, रोटी का उपादान कारण आटा है। ठीक है, तो वो आटा है उपादान कारण, गेहूं उपादान कारण, जैसे भी बोल लो। तो उपादान कारण ऐसे है, लेकिन ऐसे आत्मा का उपादान कारण क्या है? तो आत्मा का उपादान कारण कुछ नहीं। तो क्यों नहीं है आत्मा? क्योंकि अनादि है। उपादान कारण बताएंगे तो कार्य बताना पड़ेगा, है ना? तो कार्य हो जाएगी, तो कार्य है तो इसका मतलब आदि हो जाएगा उसका। ठीक, इसलिए उसका कोई स्टार्ट नहीं है। तो बिना उपादान कारण के सत्ता रखने वाले, है ना, उसकी सत्ता कब से है? कोई अनादि से है, उसका कोई कारण नहीं है। तथा चैतन्य और आनंदमयी स्वभाव के धारी। और आत्मा कैसा है? तो चैतन्य भी उसका स्वभाव है और आनंद भी उसका स्वभाव है। ऐसी चैतन्य, और चैतन्य मतलब क्या? चैतन्य का मतलब होता है चेतन का परिणाम। चैतन्य, चित्त का परिणाम, चेतना। चेतना को ही हम कहते हैं चैतन्य। तो चेतना मतलब क्या?
चेतता है, जो चेतता है, जानता है ना। तो जानना और देखना यही चैतन्यपना है। तो ये जानना देखना क्या है? आत्मा का स्वभाव है। ठीक, आत्मा जैसे पानी का स्वभाव होता है, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता है। तो ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है? जाने, हमेशा हमेशा जाने, ये उसका स्वभाव है, जानना। चेतना और आत्मा तो एक ही है ना? चेतना आत्मा का परिणाम है। शीतलता और पानी एक है क्या? उष्णता और अग्नि एक है क्या? स्याद एक है, स्याद अलग अलग है। ठीक है, तो आत्मा और चैतन्य एक है क्या? नहीं है। ठीक, अलग अलग है। चैतन्य गुण है, आत्मा गुणी है। अग्नि गुणी है, उष्णता गुण है। पानी गुणी है, शीतलता गुण है। तो इस तरह चैतन्य और आनंदमयी स्वभाव के धारी, ये चैतन्य भी उसका स्वभाव है, यानी जानना देखना स्वभाव है, और आनंद भी स्वभाव है। ठीक, चैतन्य को ही हम कहते थे ज्ञान मात्र, कहते थे ज्ञान। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कौन हूँ? कौन है ज्ञानानंद स्वभावी? आत्मा है। और बताओ कौन है ज्ञानानंद स्वभावी? आत्मा है स्वयं। आप बोलो कौन है ज्ञानानंद स्वभावी? क्यों बताओ? रामगढ़ कौन से गढ़ से हैं आप? लोहारिया से। अच्छा हुआ। स्यादवाद सागर महाराज का गांव, भरत सागर महाराज का गांव, धर्म नगरी लोहारिया क्या? अच्छा, वाह भाई वाह, धर्म नगरी है लोहारिया। तो बताओ, लोहारिया वालों को तो पता होना चाहिए। बताओ क्या क्या पूछा अभी? हाँ, ज्ञानानंद स्वभाव। हाँ, क्या कर रहे थे? किसका है बोल रहे थे? हाँ बताओ। आत्मा का है। किसका है स्वभाव? आप भी लोहारिया वाले है ना? दोनों भी लोहारिया। डूंगरपुर, पूर्णमती माता जी का गांव। हाँ, अच्छा अच्छा, आप बताओ पूर्णमती माता जी के गांव से आए तो बताओ। हाँ तो है, लेकिन स्वभाव ज्ञानानंद किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। अब आप बताओ, आत्मा का स्वभाव है। कौन से गांव से आपका स्वभाव है? आप रामगढ़ में रहते हैं, ठीक है। भाई तो हैं, भाई तो इनके भी थे तो भाई, लेकिन वो भाई रहते थे रामगढ़ में, ये रहते थे मुंबई में, भाई रहते थे सोलापुर में, ये रहते थे। हाँ हाँ ठीक। तो सुनो, आपने बोला आत्मा का स्वभाव जानना देखना। अरे आत्मा का स्वभाव नहीं बोलो, मेरा स्वभाव है ना। मेरा स्वभाव बोलोगे तो आपको अलग आनंद आएगा। एक बार बोल के देखो, मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव जानना देखना है। बोलो एक बार। और अब बोलो, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। कैसा अलग लगता है? किसी पराये का वैसा लग रहा है ना। और अब फिर से बोलो, किसी पराये का वैसा लग रहा है। मेरा बोला तो अपना बोलना अच्छा लगा है ना। फिर से बोलो, इसलिए मेरा स्वभाव जानना देखना है। और जानना देखना ही नहीं, इसके आगे और कह रहे हैं आनंदमयी स्वभाव के धारी। मेरा आनंद मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव आनंद है, इसी को बोलते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोले एक बार फिर से। तुरंत दुख चला जाता है। कितना सारा दुख, पहाड़ जैसा दुख हो, पहाड़ का पहाड़ जैसा भी हो, पहाड़ का पहाड़ का पहाड़ जैसा भी हो,
जिस समय स्वभाव में दृष्टि जाएगी उस समय 1 सेकंड में ही कितना टाइम लगेगा पहाड़ को मिटाने में? पहाड़ को मिटाने में टाइम लग सकता है, लेकिन नजर हट गई तो पहाड़ हट गया ना। हाँ, तो हमारी दृष्टि उस समस्याओं में, दुख में रहती है, तो इसलिए हम दुखी होते हैं। अपने स्वभाव में दृष्टि चली जाए, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, तो तुरंत ही क्या होगा? सब समाधान। ये मेरा स्वभाव, ज्ञानानंद मेरा स्वभाव है। तो ऐसे स्वभाव के धारी अपने शुद्ध आत्मा को उपादेय, अब उपादेय यानी क्या होता है? उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, हमको जिसको प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त किया जाता है ना, ऐसी वस्तु उपादेय है। तो उपादेय क्या है? तो शुद्ध आत्मा को उपादेय, स्वयं के स्वभाव के धारी। कौन से स्वभाव के? चैतन्य और आनंदमयी स्वभाव के धारी अपने शुद्ध आत्मा को उपादेय, अर्थात ग्रहण योग्य समझकर। अभी हमको ग्रहण योग्य क्या समझ में आता है? अन्य वस्तु ग्रहण योग्य समझ में आती है संजय भाई। अभी अपने को क्या समझ में आता है कि इसको ग्रहण कर लें हम, इसको ग्रहण कर लें हम। तो ऐसे अभी हमको अन्य वस्तु ग्रहण करने में समझ में आती है, ऐसे कि हमको ये इसको ग्रहण करना है, पैसे को ग्रहण करना है, भोजन को ग्रहण करना है, हाँ, पत्नी को ग्रहण करना है, अन्य को ग्रहण करना है। तो ऐसे जब समझ में आए कि क्या शुद्ध आत्मा को उपादेय माने, अब ग्रहण करने योग्य क्या है? हमारी निज की आत्मा ही हमारे ग्रहण करने योग्य है। कैसी है वो आत्मा? कैसा हूं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और इस स्वभाव को, इस स्वभाव की धारी उस आत्मा को ही ग्रहण करने योग्य माने, तो बस फिर तो अपने आप ही सब क्या आनंद का झरना, स्रोत चालू हो जाए, समस्या सब समाप्त हो जाए, है ना। तो ऐसे ग्रहण करने योग्य समझकर केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीजभूत, अब कह रहे हैं भगवान, जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो केवल ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ये बता रहे हैं, आपको विधि बता रहे हैं। आत्मा को ग्रहण करने योग्य समझते हैं, तो इसलिए वो शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं। हम लोग दूसरी वस्तु को ग्रहण करने की क्यों समझते हैं, इसलिए हम लोग आर्तरोध ध्यान में चले जाते हैं। जिस दिन हमें को समझ आएगी कि आत्मा ग्रहण करने योग्य है, तो वस्तु नहीं भी मिलेगी तो क्या है, अपने को तो चाहिए नहीं। ग्रहण करने योग्य क्या है? आत्मा है। तो इसलिए वो तो फिर क्लेश नहीं होगा, आर्तरोध ध्यान नहीं होगा, हाँ, संक्लेशता नहीं होगी, कषाय नहीं होगी, विकार नहीं होगा। तो ऐसे उसको आत्मा को ग्रहण करने योग्य समझकर केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीजभूत कह रहे हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होता है, कोई चीज उत्पत्ति होती है तो ऐसे नहीं उत्पत्ति हो जाती। क्यों संजय भाई, तुम यहाँ पर कैसे आए? ऐसे ही नहीं आ गए तुम, हाँ, तुम्हारे पास कला थी, उस कला का शुरुआत कहाँ से हुई? उसका बीज रहा होगा। क्या है उसका बीज? बचपन से तुमको गाने का शौक होगा मान लो, ठीक है, तो वो बीज हुआ, तुम वहाँ गाने की कोशिश बचपन में करते थे, ऐसे बाथरूम में गाते थे, फिल्म गाना देखकर गाते थे। अब पुण्य तुम्हारा तेज हो गया, तुम भगवान के भजन गाते हो, हाँ। तो ऐसा तो कोई चीज का बीज होता है ना, कोई काम हुआ, आप लोग यहाँ कैसे आए? उसका भी बीज है, हाँ। इनकी इच्छा हुई थी, कब हुई थी? 6 अक्टूबर को। कहाँ हुई थी? हाँ, इंदौर में हुई थी। तो आज के कार्यक्रम का वो बीज, ठीक। और उससे भी पहले और बीज देखोगे तो इन्होंने जन्म दिया था, वो बीज, ठीक। तो ऐसे हर एक कार्य का कोई बीज होता है। तो ऐसे केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीज क्या है? तो उसको कह रहे हैं केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीजभूत, जिसको आगम की भाषा में क्या कहते हैं? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान बीज है। क्या? शुक्ल ध्यान बीज है और केवल ज्ञान फल, ठीक।
शुक्ल ध्यान नहीं हो तो हो जाए, अपने को हो जाए, नहीं होगा। हाँ, बिना शुक्ल ध्यान के, तो इसलिए उसको कह रहे हैं बीज। ठीक, तो ऐसे केवल ज्ञान जिसको आगम की भाषा में, ऐसे तो कहेंगे आत्मा ही बीज है केवल ज्ञान का, लेकिन आगम की शास्त्र की भाषा में कहेंगे, अध्यात्म में कहेंगे तो आत्मा ही कहेंगे, लेकिन शास्त्र की भाषा में कहेंगे तो शुक्ल ध्यान को बीज कहेंगे। आगम की भाषा में शुक्ल ध्यान को कहेंगे केवल ज्ञान का बीज। ठीक, तो ऐसे शुक्ल ध्यान आगम की भाषा से शुक्ल ध्यान कहते हैं। फिर आगे कहते हैं होने से रागादि विकल्पों के जाल से रहित स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा। अब आत्मा को क्या, आत्मा को उपादेयपने से जाना, और आत्मा को उपादेयपने से जाना तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीजभूत शुक्ल ध्यान हुआ। और वो शुक्ल ध्यान कैसा है, तो शुक्ल ध्यान के होने पर रागादि विकल्पों के जाल से रहित स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा सारे राग आदि कह दिया तो राग द्वेष आदि सभी विकल्प, उन विकल्पों के जाल से रहित जो स्वसंवेदन है, उसमें कितना राग है, जब आत्मा को व्यक्ति वेदन करता है, जानता है, सब संवेदन करता है, तो उस ज्ञान में राग होता है क्या? हाँ, शुक्ल ध्यान में। ठीक, तो बुद्धि पूर्वक नहीं होता, अबुद्धि पूर्वक होता है। राग होता है, लेकिन अभी जैसे तुम्हारी दृष्टि पड़ रही है, हमारी दृष्टि संजय भैया के ऊपर पड़ गई। ठीक, हमारी दृष्टि संजय भैया के ऊपर पड़ गई तो कहाँ से हट गई दृष्टि? इधर से हट गई ना। ठीक है, तो अब ज्ञान का फोकस कहाँ है, उपयोग कहाँ है? तो ऐसे ही जब आत्मा अपने ही आत्मा को ही, ज्ञान को ही, अपने ही ज्ञान को फोकस करने लगती है, जानने लगती है, उपयोग में लाती है, तो उसके राग आदि विकल्प सब ऐसे हट जाते हैं, अबुद्धि पूर्वक रहते हैं। कुछ अंश में पड़े हैं, उसके ज्ञान, उसका उपयोग नहीं जा रहा। जैसे अरे भैया आप अभी जल्दी जल्दी आ रहे थे, रामगढ़ से आना था, महाराज के लिए आना था, तो जल्दी जल्दी आ रहे थे, तो जल्दी जल्दी आने में ठोकर भी लग गई आपको, कहीं से गेट में लग गए, टकरा गए, तो हल्का सा लग गया आपको, तो आप क्या हुआ, चल जान, अब तो आप काम में लगे थे, बैग वैग जमाया और आ गए, फिर बाद में देखा ट्रेन में अरे लग गई। तो लगी थी कि नहीं लगी थी? लगी कब? पहले लग गई थी, लेकिन अपना उपयोग कहाँ था? तो फिर क्या दर्द नहीं हो रहा था? जो चल रहा था शरीर में वो तो चल ही रहा था, लेकिन उपयोग कहाँ चला गया हमारा? तो उसमें उपयोग चला गया। तो ऐसे आत्मा में उपयोग चला जाता है। तो होने से रागादि विकल्पों के जाल से रहित स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा, अभी हम ज्ञान में मात्र देख रहे हैं, तो ज्ञान में रागादि नहीं है उसमें, उस समय में क्या, उसमें स्वसंवेदन में ज्ञान के द्वारा यह आत्मा परिणमन करता है। तब स्वसंवेदन ज्ञान के फलस्वरूप केवल ज्ञानमयी ज्ञानाकार में परिणमन करने वाले केवली भगवान के उसी ही क्षण में जब केवल ज्ञान पैदा होता है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहे हैं केवल ज्ञानी की कह रहे हैं, तो अब यहाँ पर वो उनके राग नहीं है, रागादि विकल्प नहीं है। शुक्ल ध्यान यद्यपि 8वें गुण स्थान से चालू हो गया है, लेकिन वहाँ अबुद्धि पूर्वक राग है। यदि इसको अपन लगाएं और इसको बीच राग में लगाएं तो 10वें गुण स्थान के ऊपर वहाँ पर नहीं है ना। ठीक है, तो वहाँ पर राग है ही नहीं उनके, तो ऐसे वो राग से रहित होते। केवली भगवान क्या होते हैं? उसी समय केवल ज्ञान में ही ज्ञानाकार में परिणमन करने वाले केवली भगवान के उसी क्षण में क्या होता है, जब केवल ज्ञान पैदा होता है, तभी जैसे ही केवल ज्ञान पैदा हुआ, जैसे ही उनका उपयोग में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, तब क्रम क्रम से जानने वाले मतिज्ञान आदि ज्ञान के अभाव से, ठीक है, अंधेरा पहले जाता है कि उजाला पहले होता है? हाँ, अरे माचिस जलाई ना, अंधेरा था ना, तो माचिस जलाई तो पहले उजाला हुआ, तब फिर हाँ फिर अंधेरा गया।
हाँ ऐसे ही हुआ ना, पहले उजाला होएगा फिर अंधेरा जाएगा, ठीक है ना? नहीं होगा ऐसा, पहले अंधेरा जाएगा फिर उजाला होगा, क्या होगा? एक साथ बिना माचिस जलाए कैसे उजाला हो? बताओ बताओ महाराज, अब तुम बताओ। हाँ? वाह, तो सूरज के होते ही, ठीक है। तो ऐसे ही उनका मति ज्ञान आदि क्या है? ज्ञान के अभाव से बिना क्रम के एक साथ केवल ज्ञान जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही मति ज्ञान आदि इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा था वो सब हट गया, और उसके हट जाने के कारण से क्रम से जो जान रहे थे पहले, तो मति ज्ञान के अभाव से अब सीधा तुरंत क्या हो गए? बिना क्रम के एक साथ क्या जान रहे भगवान? सर्व द्रव्य क्षेत्र काल सहित सर्व द्रव्य गुण और पर्याय प्रत्यक्ष प्रतिभासमान हो जाते हैं। ऐसा ही केवल ज्ञान, जैसे ही केवल ज्ञान हुआ सारा का सारा पूरा लोक, पूरे लोक के समस्त द्रव्य और लोक के समस्त द्रव्य के अलावा अलोक, ऐसा लोक और अलोक को जानने वाले भगवान केवली होते हैं। कैसे जानते हैं? प्रत्यक्ष, तीनों लोकों को, तीनों लोकों के समस्त द्रव्यों को, उन द्रव्यों की तीनों काल की समस्त पर्यायों को, उस द्रव्य के समस्त गुणों को, उन गुणों की अनंत पर्यायों को एक साथ किस समय जानते हैं? एक समय, बस उसी समय। उसके बाद, उसके पहले तो नहीं जानते, उसके बाद में नहीं जानते। तो ऐसा अभिप्राय यहाँ पर बताया है, ठीक है। इस तरह जयसेन स्वामी ने यहाँ पर बताया कि ज्ञान अधिकार में हम 33 गाथाएं कहेंगे। 33 गाथाओं में हमारी मुख्य रूप से 8 बातें कहेंगे, है ना। तो 8 बातों में सबसे पहले ये बता दिया कि केवल ज्ञानी जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान से परिणमन करते हैं, और इस कारण से उनको क्या है? सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं। अब सब जानते हैं, सब जानने वाले भगवान के दर्शन करो तो बोलना ही सब जानने वाले भगवान आपको नमोस्तु। हाँ, हमारा क्या क्या एक एक चीज को जानने वाले, ऐसे सोचो सूक्ष्म से सूक्ष्म, ऐसे भगवान की महिमा आती है फिर ज्यादा। हम तो कुछ नहीं जानते, ये तो कितना जानते हैं, कितना नहीं पूरा जानते। नमो रियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो